एक तरफ अमेरिका और भारत की इस डील को सरकार भारत के भविष्य पर चार चांद बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी इसे धोखे की डील बता रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने आज इस डील को लेकर काफी ज्यादा हंगामा किया, प्रोटेस्ट भी किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच ये जो डील हुई है, इससे कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अब जो है अमेरिका और भारत के बीच ये डील हुई है, इसमें टैरिफ 50 से 18% पर आ गया है, जिसमें कि भारत के सबसे ज्यादा जो सेक्टर है फायदा होने वाला, उसमें गारमेंट और इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इतना ही नहीं, भारत के रत्न और आभूषण के व्यापारियों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और भारत में जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं, मशीनरी हैं, पंप हैं, कंप्रेसर हैं और स्टील हैं, उनके उत्पाद के निर्यातकों को भी काफी ज्यादा बूम मिलने वाला है। ऐसा और भी सेक्टर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर अहम सवाल ये भी है, जो आप भी सोच रहे होंगे, कि आखिरकार अमेरिका भारत के सामने झुका कैसे। आखिरकार अमेरिका भारत की इस डील की बात बनी कैसे, क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए आप इस रिपोर्ट में। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके उनको संरक्षित किया गया है। जून जुलाई 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पहली बार जैसे को तैसा टैरिफ वाली धमकी दी, पीएम मोदी ने तभी साफ कर दिया था कि भारत किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाएगा। भारत व्यापार अपनी शर्तों पर करेगा। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। रूस से तेल न खरीदने वाली ट्रंप की धमकी के सामने जब भारत नहीं झुका, तो ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ भी भारत पर लगा दिया। इस बीच भारत सरकार ने अपना रुख सख्त रखा। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। टैरिफ लगाने के बावजूद ट्रंप की झुंझलाहट बढ़ती रही। पिछले 7 महीने में ट्रंप ने पीएम मोदी से करीब 8 बार फोन पर बात की, तब जाकर दोनों देश ट्रेड डील की दहलीज तक पहुंचे। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर जो अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया गया था, उसे भी हटा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, तब विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। लेकिन अब जब टैरिफ हटा और घटा दिया गया है, विपक्ष तब भी हंगामा कर रहा है। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल मौजूद डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका को झुकाने के पीछे मोदी की व्यवहारिक कूटनीति ने काम किया। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि युद्ध रुकवाने में मदद करने के लिए भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। पीएम मोदी ने इसे एक रणनीतिक सौदे में बदलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही अमेरिका फर्स्ट नीति का समर्थन करते हुए भी भारत ने $500 बिलियन से ज्यादा की डील का भरोसा ट्रंप को दिया है। विपक्ष इस डील पर सवाल उठा रहा है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा,
यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। टैरिफ कम होने से भारतीय रत्न, आभूषण और टेक्सटाइल के लिए अमेरिकी बाजार फिर से खुल गया है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। साथ ही अमेरिका भी भारतीय बाजार की ताकत महसूस करेगा। एनडीए के सांसदों ने ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी का आभार जताया है। मुझे लगता है कि ये तो पूरे विश्व में जिस तरह से एक फैसला लिया, पिछले दिनों जब उन्होंने एक फैसला लिया था कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो उसको टैरिफ झेलना पड़ेगा, और 50% 25 से कर दिया था, लेकिन उससे भारत ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स ने अमेरिका पर जबरदस्त दबाव बनाया था। इसलिए भारतीय बाजार को खोने के डर से ट्रंप दोस्ती और सम्मान के रास्ते पर आ गए। विपक्ष डील को किसानों के साथ धोखा बता रहा है। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच जो $500 बिलियन की डील है, उसमें सरकार कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं करेगी। कृषि उत्पादों पर सरकार अपने रुख पर कायम है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। टैरिफ कम होने से भारतीय रत्न, आभूषण और टेक्सटाइल के लिए अमेरिकी बाजार फिर से खुल गया है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। साथ ही अमेरिका भी भारतीय बाजार की ताकत महसूस करेगा। एनडीए के सांसदों ने ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी का आभार जताया है। मुझे लगता है कि ये तो पूरे विश्व में जिस तरह से एक फैसला लिया, पिछले दिनों जब उन्होंने एक फैसला लिया था कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो उसको टैरिफ झेलना पड़ेगा, और 50% 25 से कर दिया था, लेकिन उससे भारत ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स ने अमेरिका पर जबरदस्त दबाव बनाया था। इसलिए भारतीय बाजार को खोने के डर से ट्रंप दोस्ती और सम्मान के रास्ते पर आ गए। विपक्ष डील को किसानों के साथ धोखा बता रहा है। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच जो $500 बिलियन की डील है, उसमें सरकार कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं करेगी। कृषि उत्पादों पर सरकार अपने रुख पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।